नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कृष्णा और आज की वीडियो में आपके लिए स्टैटिक जीके से टॉप 60 ऐसे क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो हर किसी एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलना है और आपको लास्ट में बताना है कि आपके इस 60 क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हुए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के दूसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के तीसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद का वृक्ष है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत क्या माना जाता है? दोस्तों, भारत के अंदर किसी भी खेल को जो राष्ट्रीय खेल की दर्जा नहीं दी गई है, लेकिन परंपरागत तरीके से हॉकी को माना जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माता बहुत सारे लोग थे, लेकिन मुख्य श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को आज को देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है, आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के अंदर भागों की कुल संख्या 26 है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 52 शब्द हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के 10वें प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संविधान की भाषा क्या है? दोस्तों, संविधान की जो भाषा है वो हिंदी एवं अंग्रेजी है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अभी तक हमने कुल 10 प्रश्न किए हैं। आपके इस 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न सही हुआ तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। आज के 11वां प्रश्न लोग देखते हैं। ये कह रहा है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आपको बताना है राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, राज्यसभा का स्थायी सदन है क्योंकि? दोस्तों, राज्यसभा का स्थायी सदन है क्योंकि दोस्तों इसका विघटन नहीं होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, 16वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है, भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है दोस्तों कंचनजंगा और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों, भारत के अंदर जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है दोस्तों थार और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आपको बताना है थार रेगिस्तान कहाँ है। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो है भाखरा नांगल बांध और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर।
अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों ये पूछा है सबसे बेस्ट पोर्ट यानी बंदरगाह जहाँ पे नावें रुकती या है, वो दोस्तों मुंबई का है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों 24वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट किस राज्य में है। दोस्तों वो गुजरात के अंदर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनजातीय यानी विविधताओं वाला जो राज्य है दोस्तों वो है तो वो मध्य प्रदेश है और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आपको बताना है मध्य प्रदेश की मौजूदा मुख्यमंत्री कौन है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है दोस्तों यकृत यानी लीवर है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी हड्डी फीमर है और ये कहाँ पे है आपको ये कमेंट करके बताना है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों कान के अंदर होती है और उसका नाम क्या होता है आपको ये भी कमेंट बताना है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखते हैं हम लोग, ये है मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है। दोस्तों रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न को देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। दोस्तों मानव हृदय के अंदर कुल 4 कक्ष होते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों सूर्य ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो दोस्तों है संलयन और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों 32 नंबर है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। दोस्तों पृथ्वी के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध ग्रह है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के प्रश्न को देखते हैं हम लोग, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों सौरमंडल के अंदर सबसे बड़ा जो ग्रह है वो दोस्तों है बृहस्पति और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पृथ्वी का उपग्रह कौन है। दोस्तों पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है। दोस्तों सूर्य के अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है दोस्तों वो है हाइड्रोजन और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आपको बताना है वंदे मातरम किसने लिखा था। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और वो क्या है आपको भारत का राष्ट्रीय गान आपको ये कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो दोस्तों है शक संवत और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों क्या है वो देखते हैं हम लोग, भारत की दोस्तों मुद्रा का प्रतीक क्या है। दोस्तों भारत के मुद्रा का प्रतीक दोस्तों वो रुपये है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है। दोस्तों भारत के अंदर नोट छपाई यानी नोट जारी करने के दोनों का अधिकार जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों वो गंगा डॉल्फिन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ये है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है, ये पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा झील और खारे पानी का झील भी दोनों ही चिल्का झील है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं, 44वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत हाल फिलहाल में विवादों में रहे पर्वत वो है अरावली और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जो लंबा राजमार्ग है वो NH-44 है और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का जो जनक है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भारत का पहला उपग्रह कौन सा था।
दोस्तों भारत का जो पहला उपग्रह महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे था। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों टेलीविजन का जो आविष्कार है जॉन वेडर्स ने की थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया? दोस्तों मोबाइल फ़ोन का जो आविष्कार है वो क्या था? मार्टिन कूपर ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों इंटरनेट का जनक कहा जाता है टिम बर्नर्स-ली ने को। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत के जो पहला गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों वेरियन हेस्टिंग्स। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वेरियन हेस्टिंग्स, सी नंबर। आज अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? दोस्तों भारत का जो पहला वायसराय था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 53 नंबर, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 की क्रांति का दोस्तों नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का 54वां प्रश्न है दोस्तों, भारत से छोड़ो आंदोलन कब हुआ? दोस्तों भारत क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो हुआ था 1942 के अंदर। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है 55 नंबर, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ? दोस्तों दांडी मार्च जो है 1930 ईस्वी को हुआ था। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? दोस्तों अशोक स्तंभ के अंदर कुल 3 सिंह है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं यहाँ पे गलती हो गया है और अशोक स्तंभ में कुल 4 सिंह है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर दोस्तों होगा, भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है दोस्तों वो है गणतंत्रता दिवस। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का है? दोस्तों वो कुल 3 रंगों का है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? दोस्तों कुल 24 तिल्लियाँ हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज हमने कुल 60 प्रश्न किए और आपके 60 में से कितने प्रश्न सही हुए आपको इसको कमेंट बताना है। और ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपने इतनी लास्ट तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।